मैंने विधानसभा में मनोहरलाल खट्टर जी को कहा था, मुख्यमंत्री जी आपका नाम आने वाले समय में काले शब्दों से लिखा जाएगा। आपका मुकाबला सीधा सीधा मुख्यमंत्री नायब सैनी से है, क्योंकि वो यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार है और मुख्यमंत्री का मतलब पूरी सरकार। किस तरह का मुकाबला आप देख पा रहे हैं? लाडवाल की जनता आज इनसे सवाल पूछ रही है कि 5 साल आप कहाँ थे? 5 साल आप किसी के दुख में नहीं, किसी के सुख में नहीं, कोई लाडवाल के में काम नहीं किया, किस नाम की वोट दी? लाडवा हल्का की जनता ने 5 साल पहले इसको मेंबर पार्लियामेंट बनाया था। मेंबर पार्लियामेंट बनने के बाद 5 साल किसी वार्ड में, किसी गांव में धन्यवाद करने नहीं गया। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और इस वक्त मैं मौजूद हूं कुरुक्षेत्र जिले की लाडवा विधानसभा में। और लाडवा विधानसभा हरियाणा की सबसे हॉट सीट, और आप देख सकते हैं मेरे साथ लाडवा से कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस के उम्मीदवार मेवा सिंह जी है। मेवा सिंह जी, मतलब आपका मुकाबला सीधा सीधा मुख्यमंत्री नायब सैनी से है, क्योंकि वो यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार है और मुख्यमंत्री का मतलब पूरी सरकार। किस तरह का मुकाबला आप देख पा रहे हैं? देखिए, मेरा मुख्यमंत्री तो उसको कह ही नहीं सकते, कार्यवाहक मुख्यमंत्री है। सरकार प्रदेश में कांग्रेस की बनने जा रही है, उसको मुख्यमंत्री नहीं कह सकते। मेरा मुकाबला नायब सैनी से नहीं है, क्योंकि लाडवा हल्के की 36 बिरादरी का सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। लाडवा हल्के की जनता मेरा चुनाव लड़ रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के जो जुल्म जातियाँ इस प्रदेश के लोगों पे उन्होंने करी है, 750 किसानों की उन्होंने जान ली है। इस प्रदेश का चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, आंगनबाड़ी वर्कर हैं, आशा वर्कर हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो उन पे लाठीचार्ज इन्होंने करी है, इस प्रदेश की जनता उन 750 किसानों की कुर्बानी का बदला लेगी। और व्यापारी के, कर्मचारी के, आंगनबाड़ी वर्कर के, सरपंच के शरीर पे पूरी एक लाठी का बदला लेने का काम करेगी। और 5 तारीख को हाथ के निशान का बटन दबाकर पार्टी को यहाँ से जीत दिलवाएगी और जिस नायब सैनी को वापस नारायणगढ़ भेजने का काम करेगी। ठीक है, मैंने मुख्यमंत्री इसलिए कहा कि सीएम सिटी के नाम पर कहीं की वोट मांगे जा रही बीजेपी तरफ से। पहले करनाल सीएम सिटी थी, और अगर हम नायब सैनी का रिकॉर्ड देखें, जब वो 2014 से 2019 तक नारायणगढ़ से विधायक बने, मंत्री भी थे, वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। फिर आपके कुरुक्षेत्र से सांसद बने, सांसद का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। अब वो जो है करनाल से कहीं ना कहीं बाई इलेक्शन जीत कर आए, वहाँ भी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से चर्चाएं थी कि नायब सैनी कहाँ से लड़ेंगे, तो उन्होंने कम से कम सेफ अपने तरीके से देखा होगा। लेकिन आपके लिए बड़ी चुनौती, क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ से लड़ रहे हैं। मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि लाडवा हल्का की जनता ने 5 साल पहले इसको मेंबर पार्लियामेंट बनाया था। मेंबर पार्लियामेंट बनने के बाद 5 साल किसी वार्ड में, किसी गांव में धन्यवाद करने नहीं गया। किसी गांव में, किसी शहर में एक काम नहीं करवा सकता मैंने कहीं कोई काम करवाया हो। MP लैंड का जो पैसा मिलता है वो लैप्स हुआ है। और आज लाडवाल की जनता आज इनसे सवाल पूछ रही है कि 5 साल आप कहाँ थे? 5 साल आप किसी के दुख में नहीं, किसी के सुख में नहीं, कोई लाडवाल के में काम नहीं किया, किस नाम की वोट देंगे? लाडवाल की जनता ने फैसला कर लिया है, इसको वापस नारायणगढ़ भेजने का काम करेंगी। और नारायणगढ़ के लोगों ने इसको भगाया है। जिस टाइम ये चर्चाएं चली कि नायब सिंह सैनी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, करनाल की चर्चा चली, गुहाने की चर्चा चली, रजौर की चर्चा चली, लाडवे की चली, नारायणगढ़ की चली। नारायणगढ़ वालों को पता था, बढ़ते हुआ था। 130 सरपंचों ने, पंचायतों ने कांग्रेस पार्टी को वहाँ समर्थन देने का काम किया और ये वहाँ से भाग लिया। अब लाडवे हल्के में आया, लाडवे की जनता भी 5 तारीख को फैसला करेगी, इसको वापस नारायणगढ़ भेजने का काम करेगी। ठीक है जी। वैसे तो लाडवा में बहुत सारी दिखते हैं, क्योंकि आप विपक्ष के विधायक थे। मैं विधानसभा में आपको देखता था, चंडीगढ़ आप लगातार ये जो 4 लेन सड़क यहाँ बननी है, इसकी बात बहुत दफ़ा आपने उठाई। लेकिन एज क्योंकि तो सरकार थी, क्या सरकार की तरफ से अभी कुछ दिन पहले नितिन गडकरी यहाँ आए, देश के प्रधानमंत्री यहाँ आए, क्या ये इतनी बड़ी समस्या है? इसको लेकर कोई आश्वासन, कोई बात ऐसी हुई? देखिए, नितिन गडकरी जी पिछले चुनाव में भी लाडवे में आए थे और यहाँ पे घोषणा करके गए थे कि लाडवे का बाईपास कुरुक्षेत्र यमुनानगर 4 लेन को जल्दी बनवाने का काम करेंगे। 5 साल निकल गए, आज तक तो कुछ हुआ नहीं। पीपली का बस स्टैंड मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर ने 8 साल पहले घोषणा करी थी, यहाँ पर आधुनिक बस स्टैंड बनाओगे, आज तक उस पर कोई काम शुरू नहीं हुआ। और आज सबसे बड़ी समस्या लाडवे में लाडवे का बाईपास, क्योंकि यमुनानगर से जितनी माइनिंग होती है, बड़े बड़े ट्राले रेत बजरी पत्थर लेके आते हैं, वो सारे लाडवा के बाजार से होकर निकलते हैं। सारा दिन यहाँ जाम की स्थिति बनी रहती है। चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, बाईपास की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी,
सेक्शन 4 और सेक्शन 6 के किसानों पे नोटिस आ चुके थे, ज़मीन की डिमार्केशन हो चुकी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद उन्होंने इसको ड्रॉप करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने लाडवा हल्के के लिए बहुत ही अन्याय किया, और लाडवा हल्का नहीं, हमारे यहाँ आज हमारा लाडवा रारक जोन में वाटर लेवल बहुत गहरा चला गया। हमने लड़ाई लड़के चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी से दद्दूपुर नलवी नहर बनवाने का काम किया था, जो हमारे ज़िले के लिए जीवन रेखा है। वो नहर बन रही थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इन्होंने उस नहर को बंद करवाने का काम किया। पर देश में ये पहली सरकार होगी जिसने खुद ही खुदाई नहर को बंद करवाने का काम किया। अगर वो नहर बनती, बरसातों के दिनों में अगर उसमें पानी चल जाता, हमारा वाटर लेवल ऊपर आता। मैंने विधानसभा में मनोहर लाल खट्टर जी को कहा था, मुख्यमंत्री जी आपका नाम आने वाले समय में काले शब्दों से लिखा जाएगा, भी पहला मुख्यमंत्री है जिसने बनी बनाई नहर को खुदाने का काम किया। अच्छा, जिस तरीके से मैं सुन रहा था लोगों को जब संबोधित कर रहे थे, लगातार ये करते कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी यहाँ आए थे आपके लिए प्रचार करने, राहुल गांधी की रैली भी हुई थी। कहीं कि जिस तरीके से लोग कह रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा होगा कि भाई विधायक आप बना दो और मंत्री मैं बना दूंगा। अगर लाडवा की जनता फिर से आपको आशीर्वाद देती तो क्या बड़ी चीज़ें क्यों आप करवाना चाहेंगे? देखिए, लाडवा की सब जितने भी समस्याएँ हैं, लाडवे का बाईपास, कुरुक्षेत्र यमुना 4 लेनिंग, लाडवे में गर्ल कॉलेज, पिपली का बस स्टैंड, लाडवा शाहबाद 4 लेनिंग, लाडवा इंद्री 4 लेनिंग, लगातार मैंने विधानसभा में सेशन में उठाई। उसके बाद मुख्यमंत्री ने अनाउंसमेंट करी, अब भी 2 किलोमीटर का टुकड़ा बीच में बकाया छोड़ रखा। ये सारी कंप्लीट करवाने का, और जितनी भी समस्याएं लाडवे की हैं सारी करवाने का काम करें। नशे की बड़ी दिक्कत है, हमारे मंडी के पीछे बहुत बड़ा जोड़ है, उसमें एक सुंदर पार्क बनाने का काम करेंगे, और भी जितनी समस्याएं सारी पूरी करने का काम करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मेवा सिंह जी। तो ये थे लाडवा विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार मेवा सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि लाडवा की जो समस्याएं थी ये लगातार जो है वो विधानसभा में उठाते रहे, लेकिन बड़ी बात यह है कि इनका मुकाबला जो हो सीधा सीधा नायब सैनी से है। और इनका साफ तौर पर कहना है कि नायब सैनी जब यहाँ से सांसद थे कुरुक्षेत्र से, तब भी उन्होंने लाडवा की आवाज़ नहीं उठाई, तब भी वो यहाँ नहीं आए, और अब जब तक वो मुख्यमंत्री रहे, उससे पहले मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री रहे, तो लाडवा की तरफ जो है वो ध्यान नहीं दिया गया। मेवा सिंह को पूरा विश्वास है कि जो जनता है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के 10 साल के शासन से दुखी है, और फिर से इनको लाडवा की जनता यहाँ से विधायक बनाने का काम करेगी। हालांकि आपको क्या लगता है, क्योंकि लाडवा हरियाणा की सबसे हॉट सीट है, खुलकर कमेंट करें और वीडियो को दबाकर शेयर करें।